कर्नाटक में टीपू सुल्तान पर फिर विवाद है। मैसूर एयरपोर्ट का नाम बदलने को लेकर यह विवाद पनपा है। एयरपोर्ट का नाम टीपू सुल्तान रखने का प्रस्ताव विधानसभा से पास किया गया है। कांग्रेस विधायक प्रसाद अबाया ने विधानसभा में दरअसल ये प्रस्ताव रखा था। बाकी 4 एयरपोर्ट के नाम भी बदलने का प्रस्ताव रखा, लेकिन एक एयरपोर्ट के नाम पर विवाद है। वो है उस एयरपोर्ट का नाम टीपू सुल्तान रखने पर विवाद खड़ा हो गया है। बीजेपी विधायकों ने इसका कड़ा विरोध किया है। जी तो कर्नाटक में टीपू सुल्तान पर संग्राम एक बार फिर से नजर आ रहा है, दिखाई दे रहा है। क्या है पूरा विवाद, क्या है पूरा मामला, जल्दी से इसको समझते हैं। विवाद क्या है? देखिए, टीपू सुल्तान के नाम पर यह विवाद शुरू हुआ है और मैसूर एयरपोर्ट का नाम बदलने का प्रस्ताव आया था। कांग्रेस की टीपू सुल्तान के नाम पर रखने की मांग है। जी और कांग्रेस एमएलए अबाया ने टीपू सुल्तान को देशभक्त बताया है और विधानसभा में बताया गया। बीजेपी ने कांग्रेस के प्रस्ताव का विरोध किया है, कड़े स्वर में इसका विरोध किया गया है। तो विवाद कहां से शुरू हुआ आपको बताते हैं, लेकिन ये विवाद पुराना नहीं है रवि। टीपू सुल्तान को लेकर पहले भी कर्नाटक और महाराष्ट्र में विवाद हुआ है। बिल्कुल, और देखिए किस तरीके से इस पूरे मामले ने एक बार फिर तूल पकड़ लिया। टीपू सुल्तान के जन्म दिवस को मनाने को लेकर सबसे पहले कर्नाटक में विवाद देखा गया था। अब जल्दी से उन एयरपोर्ट्स की बात कर लेते हैं जिनके नाम बदलने का प्रस्ताव सामने आया है। तो उधर एयरपोर्ट्स के नाम है, पहला एयरपोर्ट है हुबली और इसमें प्रस्ताव क्या है? नाम क्रांतिवीरा संगोल्ली हो, यह प्रस्ताव में है। बेलगावी के लिए भी प्रस्ताव आया, नाम कित्तूर रानी चेन्नम्मा हो, यह प्रस्ताव में कहा गया है। और शिमोगा को लेकर भी है, नाम राष्ट्रकवि केवी पुटुप्पा हो, ये प्रस्ताव में कहा गया है। और विजयपुरा को लेकर भी नाम हो जगज्योति बसवेश्वर हो। लेकिन सबसे बड़ा विवाद मंदक्कली एयरपोर्ट को लेकर है। मंदक्कली एयरपोर्ट का नाम टीपू सुल्तान रखने का प्रस्ताव दिया गया है। हमारे साथ खास मेहमानों का एक पैनल इस वक्त जुड़ा हुआ है। प्रशांत जी एस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं बीजेपी की ओर से। दानिश कुरैशी साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, AIMIM के नेता। अवनीजेश अवस्थी साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। तो सबसे पहले मैं जाना चाहूंगी प्रशांत जी के पास, प्रशांत जी एस जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं। प्रशांत जी, आप किस तरह से विरोध कर रहे हैं, क्योंकि ये प्रस्ताव विधानसभा में रखा गया है, बाकी भी 4-5 एयरपोर्ट है जिनका नाम बदलने की कवायद हो रही है, लेकिन इस प्रस्ताव में एक एयरपोर्ट पर विवाद है जो आपको पसंद नहीं है, बीजेपी की ओर से आवाज उठाई जा रही है। निधि जी, पहला बात ये मानना है कि जो कांग्रेस की ये टीपू सुल्तान को नाम लेके इतना तमाशा कर रहा है, ये इसीलिए कर रहा है जो अभी लोगों का समस्या से डाइवर्ट करने के लिए। क्योंकि अभी कांग्रेस इधर 6 महीना हो गया कर्नाटक में पावर में आके, उसके बाद क्या क्या हुआ है? कैश वायर ट्रांसफर स्कैम, मतलब सिद्धरामैया जी का बेटा सब लोगों को पोस्टिंग दे रखा था पैसा लेके, फिर कांग्रेस का कॉन्ट्रैक्टर के घर पे 50 करोड़ रुपए कैश मिला था। उसके बाद कावेरी का डिस्प्यूट हो रहा था। इसके बीच में जो कर्नाटक सरकार ने तुष्टीकरण का राजनीति करके आई है कांग्रेस इतना साल से, उसको छुपाने के लिए अभी जो उसका गारंटी रेवड़िया बांटी थी ना, उसके हिसाब से खजाना खाली हो चुका है कर्नाटक में। कर्नाटक का खजाने में पैसा नहीं है, क्योंकि कर्नाटक राज्योत्सव में 3000-5000 रुपए का जी एक घोषित किया हुआ था, वो चेक भी बाउंस हो चुका है कांग्रेस में। आप ये कह रहे हैं कि ध्यान भटकाने के लिए और तुष्टीकरण राजकारण करने आप के लिए कह रहे हैं कि विषयों को डाइवर्ट करने के लिए इन प्रस्तावों में टीपू सुल्तान के नाम का भी जिक्र किया गया। दानिश कुरैशी, आप इस पे क्या कहेंगे? टीपू सुल्तान का नाम, मतलब 4 एयरपोर्ट्स के प्रस्ताव थे, उसमें एक एयरपोर्ट को और जोड़ा गया टीपू सुल्तान के नाम से, और बीजेपी सीधे तौर पर कह रही है कि विषय को भटकाने के लिए, असल मुद्दों को भटकाने के लिए सब कुछ किया गया, राजनीति को डाइवर्ट करने के लिए किया गया। देखिए, मुझे लगता है कि ये जो पूरी राजनीति भारतीय जनता पार्टी और उसकी भगेनी संस्थाओं की है, वो बिल्कुल खुले तौर पर अपने उफान पर है। रह गई बात कि वो लोग जो ब्रिटिशरों के मुखबिर थे, ब्रिटिशरों के पगारदार थे, वो आज टीपू सुल्तान जैसी शख्सियत के ऊपर लांछन लगाने की कोशिश कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि देश इन बातों से वाकिफ है। इतना महिलाओं के ऊपर अत्याचार किया है, मेलकोटे में दिवाली भी नहीं बनाते। देखिए, इंटरप्ट मत करिए। आप बोल रहे थे मैं खामोश था, आप बोल रहे थे मैं खामोश था, आप सुनिए तो। आप क्यों पगार, आप जो बोल रहे गलत बोल रहे, तो आप क्यों पगारदार के नाम पर इतना प्रशांत जी आपको हम अवसर देंगे, प्रशांत जी आपको अवसर देंगे। पहले दानिश से सुन लेते हैं उनका क्या कहना है।
आप अंग्रेजों की उस पे मुलाजिमत पे तनख्वाह पाने वालों पर क्यों इतना वो कर रहे हैं? आपको क्या परेशानी है? आपको आया था क्या कुछ ब्रिटिशरों से? आया है तो बता दीजिए। जिनको आया है उन्हीं के पेट में दर्द है, और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उसकी विरासत चलाने के लिए जो लोग लगे हुए हैं, आज तक आप देख लीजिए, आज तक आपको तमाम वो चीजें, आपको आजादी के सन 47 से लेके ब्रिटिशर रूल की एक भी मुखालिफत आपको नहीं मिलेगी। आपको याद आ जाएंगे मुगल, याद आ जाएंगे मुसलमान, याद आ जाएंगे मंदिर, याद लेकिन दानिश कुरैशी साहब, लेकिन दानिश कुरैशी साहब, इस बात का भी तो आप जवाब देंगे। मुझे एक रीजनेबल या एक रीजनिंग वाला पॉइंट बताइए कि टीपू सुल्तान नाम क्यों होना चाहिए एयरपोर्ट का? आप ये बताइए। नहीं होना चाहिए, नहीं क्यों नहीं होना चाहिए? मुझे एक बात बताइए कि एक सरकार है वहां पर, हालांकि मैं तो उनका पक्षधर नहीं हूं, वो कांग्रेस अपना जवाब देगी, लेकिन सवाल ये है कि संवैधानिक तौर पर जहां पर सरकार बनी है, उसका ये हुकूक है। आप किस आधार पर वो विरोध? ठीक है, हम आपकी बात समझ गया। अब निजेश जी, अब सवाल यही है कि विवाद की जरूरत क्या है? शहरों के नाम बदलते हैं, पथ के नाम बदलते हैं, सड़कों के नाम बदलते हैं और लोकतांत्रिक तरीके से बदलते हैं, एयरपोर्ट्स के भी नाम बदलते हैं, फिर विवाद क्यों? रवि जी, एक बात बड़ी साफ सी है निधि जी, कि आप मैसूर एयरपोर्ट का नाम जो है आप टीपू सुल्तान एयरपोर्ट रख लीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसमें हिस्ट्री बताइए आप लिख करके कि जब अंग्रेज़ और फ्रेंच आपस में लड़ रहे थे, दो विदेशी लोग, तो अंग्रेज़ों से बचने के लिए टीपू सुल्तान ने फ्रेंच का साथ लिया। आपस की लड़ाई में उसने दो में से एक का लिया, अंग्रेज़ों के नहीं तो फ्रेंच के गुलाम होते हैं, पहली बात। दूसरी बात, बड़ा बड़ा एयरपोर्ट में लिखना चाहिए कि टीपू सुल्तान इसलिए रखा गया क्योंकि उसने लाखों हिंदुओं का धर्म परिवर्तन कराया था, जिसका उसने स्वयं स्वीकार किया है। इसलिए हमने टीपू सुल्तान इसका नाम रखा है कि आज तक मैसूर के कर्नाटक के कुछ गाँव में दिवाली नहीं मनाई जाती क्योंकि कत्लेआम हुआ था। इसलिए टीपू सुल्तान नाम रखा गया है कि उसने इतने लोगों का, इतने हिंदुओं का कत्लेआम करके अपने आप को गाजी और अपने आप को काफिरों को मारने वाला बताया था। इसलिए इतना महत्वपूर्ण काम करने वाला व्यक्ति जो है, उसका नाम मैसूर एयरपोर्ट पर रखा जाना चाहिए। ये पूरी हिस्ट्री जो आप रखते हैं ना किसी के नाम से कोई चीज़, तो वहाँ पे पूरी हिस्ट्री भी होती है और ये सारे ऐतिहासिक तथ्य हैं। उसके अपने हाथ का लिखा हुआ, उसके अपने हाथ का लिखा हुआ खत है, उस खत को वहाँ पर एक तरफ इतिहास में बताना चाहिए कि ये ऐसा इतिहास में तो ये भी तर्क दिया जाता है ना अब जी कि भाई टीपू सुल्तान की उपलब्धियां क्या रही हैं। दूसरा पक्ष तो यही कहता, हम लौटेंगे उस पर, कि इस तरीके से दो पक्ष बटे हुए हैं। नहीं, दो पक्ष नहीं है ना इसमें आप सीधी सी बात यह है कि जो लोग कहते हैं ना कि धर्मनिरपेक्षता की राजनीति करते हैं, जिस व्यक्ति ने लाखों हिंदुओं का धर्म परिवर्तन कराया, लाखों हिंदुओं का कत्लेआम कराया, कर्नाटक में आज तक दिवाली तक नहीं मनाई जाती, वो ये धर्मनिरपेक्षता का प्रतीक है। वो धर्मनिरपेक्षता का प्रतीक हो सकता है। बीजेपी भी यही बात कह रही है, जिस तरह से आपने बात रखी कि ये मुद्दा पोलराइज करने की कोशिश हो रही है, ध्रुवीकरण की राजनीति हो रही है और ये राजनीति ठीक नहीं है, इसीलिए बीजेपी विरोध कर रही है। लेकिन कांग्रेस के अपने तर्क है, अपने यहाँ पर तर्क और दलीलें सामने आई।